तो ये सब बांग्लादेशी है, इसको ले लेना चाहिए। लेकिन ये लोग को, पुलिस को हम लोग बता दिया, जेल में भेजने का जरूरत नहीं है। देश के रुपया में खाना खाएगा, कपड़ा देगा, मेडिसिन देगा। लेकिन दामाद है ये लोग। जल्दी जल्दी भागो, जल्दी जल्दी भागो, नहीं तो एक तरह से अगर माने तो SIR कहीं न कहीं आगे जाकर NRC से जुड़ने जा रहा है। नहीं, बांग्लादेश आए थे, हो गया 2-3 साल हो गया। हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? साथियों, बहुत खबरें और बहुत महत्वपूर्ण खबरें वेस्ट बंगाल को लेके आ रही हैं, SIR को लेके आ रही हैं, घुसपैठियों को लेके आ रही हैं। और आपने शुभेंदु अधिकारी को सुन लिया कि भैया दामाद नहीं हो, चलो भागो वरना सरकार अपना काम करेगी। और भागा दौड़ी भी शुरू हो गई है। स्वरूप नगर बॉर्डर हो गया, हकीमपुर बॉर्डर हो गया, वहां पर बांग्लादेशियों का अब तो बड़ी जिम्मेदारी से कहा जा सकता है। और मातम करने वाले चुप क्यों हैं? ये फिर से एक बार गीला जूता छपाक से उनके मुंह पर पड़ा है। अब बिल्कुल जिम्मेदारी से कहा जा सकता है कि बांग्लादेशी भारत छोड़कर भाग रहे हैं। मेरा अनुमान था कि बंगाल में लगभग 1 करोड़ के आसपास बांग्लादेशी होंगे, लेकिन संभावना यह बता रही है कि कुछ लाख लपेटे में आएंगे और कुछ लाख वहां से निकलकर दिस पार्ट ऑफ द कंट्री में फैल गए हैं। अब उनको कैसे ट्रैक किया जाएगा वो एक अलग बात है। और साथ में खबर सुप्रीम कोर्ट से भी बड़ी महत्वपूर्ण आ रही है, तो सबको कंपाइल करते हैं और एक 10 मिनट का 8-9-10 मिनट का एक वीडियो बनाते हैं। कुल मिलाकर 7 करोड़ 41 लाख नाम अभी तक SIR में कटे हैं। पिछली जून 2025 में एक पिटीशन पड़ती है सुप्रीम कोर्ट में, जो पूरी SIR की प्रक्रिया को अवैध घोषित कराने के लिए पड़ती है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल करती है। और साथ में यह भी पड़ता है कि जिस तरीके से SIR कराई जा रही है वो गलत है। उसका फैसला आ गया है, बड़ा फैसला आया है साथियों। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की कोर्ट ने, बेंच ने यह स्पष्ट कर दिया है कि इलेक्शन कमीशन ने जो SIR कराई वो बिल्कुल वैध तरीके से कराई। हम मॉनिटर कर रहे थे, पीठासीन अधिकारी वहां पर लगे हुए थे। इक्का दुक्का अगर कुछ इधर उधर हो गया तो वो एक अलग बात है, लेकिन मोर और लेस इलेक्शन कमीशन ने शानदार काम किया है और इसको अवैध घोषित नहीं किया जा सकता। यह बिल्कुल सत्य है। तो एक चीज हैज बीन पुट टू रेस्ट। दूसरा बड़ा महत्वपूर्ण फैसला आ गया है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का, वो यही आया है कि साहब देखिए, इलेक्शन कमीशन को यह तक अधिकार है कि वो किसी की नागरिकता पर विचार कर सकता है और नागरिकता तय कर सकता है। लेकिन एक केवियट आया है यहां पर, लेकिन वो इतना ही माना जाएगा कि जो इलेक्शन कमीशन ने ये चीज तय करी, बिल्कुल एग्जैक्ट बता रहा हूं आपको इंटरप्रिटेशन जो तय करी, यस, इलेक्शन कमीशन के हिसाब से तुम नागरिक नहीं थे तो तुम यहां वोट भारत में नहीं डाल सकते। लेकिन वो नागरिकता को लेकर फाइनल फैसला नहीं माना जाएगा। जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज हैं वो एडजुडिकेट करेंगे, यानी वो उस पर फैसला करेंगे। ये लिस्ट और कागज जो भी उन लोगों ने दिए हैं जिनके नाम कटे हैं, ये सिटीजनशिप एक्ट के तहत कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज को दे दी जाएगी और वो एक तरह से पोटेंशियल लोग हो जाएंगे। जैसे मान लीजिए बंगाल की SIR में 30 लाख लोग निशाने पर आते हैं, तो ये एक पोटेंशियल टारगेट हो जाएंगे इस बात का कि आपकी नागरिकता इस देश में खटाई में पड़ सकती है। अभी नहीं पड़ी है, अभी इलेक्शन कमीशन के हिसाब से पड़ी है, लेकिन एक और टेस्ट रखा गया है सिटीजनशिप एक्ट के तहत कि आपको एक मौका और मिलेगा। लेकिन कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज इस पर विचार करेंगी, डेलिब्रेट करेंगी, विवेचना करेंगी और फाइनली फिर तुम्हारा तय करेंगी कि तुम भारत के नागरिक हो या नहीं हो। तो एक तरह से अगर माने तो SIR कहीं ना कहीं आगे जाकर
एनआरसी से जुड़ने जा रहा है। ये है इन दोनों बातों का जोड़ जो अधिवक्ता से पहले, वक्ता से पहले अधिवक्ता होने के खातिर आप लोगों को बता रहा हूं कि एसआईआर एनआरसी से लगभग, एग्जैक्ट नहीं, लगभग जुड़ गया है साथियों। यह है पहली चीज। अब आगे बढ़ते हैं तो साहब, बॉर्डर पे चली लाठी और हकीमपुर पोस्ट पर और स्वरूप नगर पोस्ट पर और जगह जगह भगदड़ मची हुई है और खुली तौर पर बांग्लादेशी वहां भाग भाग कर जा रहे हैं अपना सामान लेकर, और साफ बोला है, ऑन माइक बोल रहे हैं क्लियर कि हम 2 साल पहले बांग्लादेश से आए थे, हमें इस रास्ते से लाया गया था, वहां क्लियर हो गया है। नहीं, बांग्लादेश से आए थे। कब आए थे? हो गया 2-3 साल हो गया। कैसे आए थे? वही हम लोग को दूसरा आदमी लेके आया था। मम्मी पापा से सुना था कि हम लोगों का घर बांग्लादेश खुलना जिला में है, वापस जाना पड़ेगा, तो जा रहा है वापस। कार्ड, राशन कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड আর ব্যাংকের বই সব কিছু আছে, শুধু আই কার্ডটা নিয়ে আর মা বাবার 2 সালের। तो ये किसने মানে কে বানিয়ে দিয়েছিল, কিসনে বানা কে বানিয়ে দিয়েছিল? আমাদের ওখানে সব দিদির লোক ছিল। कौन सा पार्टी का এ তৃণমূলের সাথে। वो लोग नाउ इट इज अनडिस्प्यूटेड, लेकिन यह मेरा अब भी मानना है कि जैसे इतने हजार लोग बांग्लादेश बॉर्डर की तरफ भाग रहे हैं, वैसे कई हजार लोग इस प्रक्रिया के बीच में यूपी, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र की तरफ भी भागे होंगे। अब देखते हैं किसी और चरण में उनको कैसे ट्रैक साथियों किया जाता है। क्लियर हो गया है। और जैसा मैंने सुनाया शिवेंदु अधिकारी का, यस मुझे पता था, बैटिंग जबरदस्त होगी। इस बैटिंग का रिजल्ट 2027 यूपी में भी देखने को मिलेगा। लेकिन ऑनेस्टली बता दूं, इतनी जल्दी और इतनी जबरदस्त होगी इसका थोड़ा मुझे आइडिया नहीं था। मेरा आइडिया था मान लीजिए 70% बैटिंग होगी, लेकिन बैटिंग अभी जो देखने को मिल रही है मेरे हिसाब से 97 और 98% के करीब दिख रही है। क्योंकि एक दूसरी बात बंगाल से जोड़ के बता दूं कि कुल मिलाकर 70 टीएमसी के नेता, जिसपे म्युनिसिपल पोस्टों पर कुछ थे, कुछ लीडर्स थे, कुछ काउंसलर्स थे, 70 टीएमसी के नेता अलग अलग अपराधों में, चाहे एक्सटॉर्शन हो गया, चाहे लैंड ग्रैबिंग हो गई, चाहे पुराना कोई मुकदमा हो गया, चाहे पोस्ट पोल वायलेंस हो गया, कुछ भी हो गया, इन सब ऐसे धाराओं में जोड़कर लगभग 70 सलाखों के पीछे इतने ही दिन में पहुंच चुके हैं, जिसको मेन स्ट्रीम मीडिया साथियों कवर नहीं कर रहा। और दूसरा कि अब जो डिटेंशन सेंटर की डर के वजह से बांग्लादेशी भाग भाग कर बॉर्डर पर जा रहे हैं, अब ये तय हो गया है कि बांग्लादेश के चुनाव, बांग्लादेशी वेस्ट बंगाल के चुनाव बांग्लादेशी वोटर्स के चक्कर में, यस, एक संयोजित तरीके से चुनाव जीते जा रहे थे। डेमोग्राफिक्स वहां की चेंज करी जा रही थी। वेस्ट बंगाल हमारे हाथ से निकलने की स्थिति में आने वाले 10-12 साल में पहुंच जाता। समझिए ये बीजेपी ने एक चुनाव नहीं जीता है, एक राज्य जीता है, एक छिना हुआ, हारा हुआ राज्य जीता है बीजेपी ने, और उसी के अनुकूल बैटिंग हो रही है जो चुनाव से पहले बीजेपी ने और शिवेंदु अधिकारी ने वादा साथियों किया था। लेकिन आखिर में सबसे मजेदार खबर बता दूं, हुमायूं कबीर गुलाटी मार गया है। भारत में घुसेगी, पश्चिम बंगाल बॉर्डर हो, कहीं त्रिपुरा बॉर्डर हो, कहीं जो बॉर्डर हो, तो उनको खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। हुमायूं कबीर का एएनआई पर जाकर इंटरव्यू देख लीजिए। हुमायूं कबीर ने साफ कह दिया है, बांग्लादेशियों से हमारा क्या मतलब, उन लोगों को लाठी मार मार के भगाओ, सरकार जो कर रही है ठीक कर रही है। हुमायूं कबीर में भी क्या टैलेंट है यार। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज।